नमस्कार मेरे प्यारे भैया बंधु। आज मैं कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर के संबंध में मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रीय गान दिया। यदि हम कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में जानते हैं तो शायद अतिशयोक्ति ना होगी। 7 मई 1861 दिन सोमवार को महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के जोड़ा साँको अर्थात कलकत्ता स्थित प्रसादोपम भवन में उनके कनिष्ठ पुत्र रविंद्रनाथ का जन्म हुआ था। भारत की राजधानी कलकत्ता महानगरी उस समय एक संक्रमण काल से गुजर रही थी भैया। राजा राम मोहन राय, जिनको पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, के विशाल सर्वातिशायी व्यक्तित्व के प्रभाव से ब्रह्म समाज एक सुधारवादी आंदोलन का कर्णधार बन गया। रविंद्रनाथ के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ इसी समाज के आदि ब्रह्म समाज नामक शाखा के प्रतिष्ठाता थे। अब देखिए इनकी प्रारंभिक जीवन क्या था। रविंद्रनाथ प्राथमिक शिक्षा कालीन दशा में स्कूल के अवरूह वातावरण को सहन न कर पाए थे। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर का निवास स्थान उन दिनों देश के गण्यमान्य विद्वान, साहित्यकारों, संगीतज्ञ और शिल्पकारों का मिलन स्थल था। वही गृह शिक्षा और इस विद्वत मंडली के स्पर्श तथा छात्र छाया में शिशु रवि में विश्व कवि बनने की संभावना उदित हुई थी भैया। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर अपनी कृति जीवन स्मृति में कहते हैं कि उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ने जब उन्हें अपने साथ हिमालय भ्रमण के लिए स्वीकृति मांगी तो उनकी इच्छा हो रही थी कि अपनी समस्त शक्ति को एकत्र करके तुमुल ध्वनि के साथ वह अपना हर्ष व्यक्त करे। इतने आनंदित हो गए थे। उपनयन संस्कार के पश्चात मात्र 9 वर्ष की आयु में पिता के साथ उस उल्सित बालक ने डलहौजी के शैलावास की यात्रा की, जिसने उन्हें कलकत्ता की नगरीय सभ्यता से दूर हिमालय के उत्तुंग शिखरों के ऊपर प्राकृतिक सुषमा की क्रोड में पहुंचा दिया था। यहाँ महर्षि देवेंद्रनाथ स्वयं बालक रविंद्रनाथ को प्रतिदिन उपनिषदों के श्लोकों का पाठ करते। उसके प्रभाव स्वरूप रविंद्रनाथ ने समग्र जीवन और दर्शन का केंद्र बिंदु उपनिषद साहित्य ही बन गए। विशेष रूप से रविंद्रनाथ इस छांदोग्य श्वेताश्वर उपनिषदों से प्रभावित थे भैया। इसके अतिरिक्त महाभारत, गीत गोविंद, वैष्णव पदावली, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित गद्य साहित्य, बिहारी लाल की कविताएं का भी उनके किशोर मानस पर गंभीर प्रभाव पड़ा। 17 वर्ष की आयु में वह लंदन गए और हेनरी मॉल के अधीन लंदन विश्वविद्यालय में 1 वर्ष तक अध्ययन किया। फलस्वरूप अंग्रेजी रोमांटिक कवियों के प्रति वह आजीवन आकृष्ट रहे भैया। अब देखिए इनकी बहुमुखी प्रतिभा कैसे जागृत होती है। रविंद्रनाथ के दर्शन को पूर्ण रूप से हृदयंगम करने के लिए सर्वाधिक आवश्यकता है उनकी प्रमुख कृतियां का परिचय पाना। रविंद्रनाथ ने 7 वर्ष की अवस्था से कविता लिखना प्रारंभ किया था भैया, और सन 1941 में यह भारत रवि अस्त हुआ। उन अंतिम दिनों तक उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा की रश्मि से जगत को स्नान करवाया। उनका लेखन इतना विशाल, विस्तृत और विविध है और उनकी संख्या इतनी अधिक है कि रविंद्र काव्य पर अधिकतर एवं उसमें पारंपरिकता प्राप्त करने के लिए एक संपूर्ण जीवन समर्पित करना आवश्यक हो जाता है। रविंद्रनाथ भारतीय संस्कृति के विविध अंगों का समावेश और समन्वय माने जाते हैं। इसलिए उनकी काव्य धारा में एक साथ ही वेदांत, वैष्णववाद, बौद्ध दर्शन, सूफी संत, बाउल संप्रदाय, ईसाई धर्म सभी का एक अभूतपूर्व समन्वय प्राप्त है। रविंद्रनाथ ईश्वरवादी के साथ ही साथ मानवतावादी भी थे भैया। साधारणतः यह सोचा जाता है कि ईश्वरवाद और मानवतावाद परस्पर विरोधी हैं।
ईश्वरवादियों के लिए दैव जीवन की प्राप्ति और आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि ही सर्वोच्च है। मानवतावाद, जैसा कि पश्चात दर्शन के प्रचलित है, का विचार है, मानवीय मूल्यों को ही सर्वोच्च स्वीकार करना। पश्चात विचारधारा के अनुसार मानवतावाद और ईश्वरवाद का तालमेल नहीं बैठता। अब देखिए रविन्द्रनाथ के मानवतावाद का प्रथम चरण क्या होता है। रविन्द्रनाथ अपने प्रसिद्ध हिबर्ट लेक्चरर्स, जो कि रिलीजन्स ऑफ मैन के नाम से प्रकाशित हुए थे, में बाउल संप्रदायों के मानवतावाद और ईश्वरवाद के समन्वय का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मुझे एक दिन बाउल संप्रदाय ने एक फकीर के गीत सुनने का अवसर मिला। उसका गीत बहुत मर्मस्पर्शी था, क्योंकि वह मानव के हृदय के अंतस्थल की आत्री थी। यह भावावेग और आंतरिकता से उत्प्रोत था। यह मंदिर, मस्जिद, मूर्ति और आचार उपकरणों से दूर उस परमेश्वर के प्रेम की पिपासा थी, जिसमें परमेश्वर को उसके अमर्त्य दिव्य सिंहासन के मर्त्य धाम में अवतीर्ण होने के लिए विवश किया। वे लिखते हैं कि मंदिर, मस्जिद, राह के रोड़े मुझे बधिर बना देता है, मुझे अचल बना देता है, जब वे पंडित मूल्य क्रोधित होकर मुझे घेर लेते हैं। अर्थात बाउल संप्रदाय किसी भी लौकिक परंपरा को नहीं मानता, ना ही किसी लोकाचार या प्रयासों के लिए वह प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार प्रेम ही वह जादुई पत्थर है जो भोग को त्याग में परिणत कर देता है। भैया, रविंद्र दर्शन में मानवतावाद इसी बाउल संप्रदाय और सूफी विचारों के प्रभाव स्वरूप परिलक्षित होता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में, फॉर द सेक ऑफ दिस लव हेवन लॉन्ग्स टू बिकम अर्थ एंड गॉड टू बिकम मैन। मानव और ईश्वर दोनों में एक अनंत सेतु है। सेतु मतलब पुल होता है मेरे प्यारे भैया बहन। प्रेम का सेतु संत के शब्दों में, तुम्हें लोग नर नारायण कहते हैं, यह भ्रांति नहीं, सत्य है। तुम्हारे भीतर ही अनंत परमात्मा की खोज किया जा सकता है। पूर्ण ज्ञान प्रेम की खोज रहा है और सब साकार साथ निराकार का ससीम के साथ असीम की एकात्मकता स्थापित होती है। पूर्ण मिलन होता है जब प्रेम भक्ति में विकसित होता है। संत रविदास ने भी ईश्वर को नरहरि कहकर संबोधित किया था मेरे प्यारे भैया। बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव साधक कवि चंडीदास के शब्दों में, शास्त्र परमेश्वर को कैसे खोजा जा सकता है, ईश्वर का आवास तो मानव काया है। पुनः रविन्द्रनाथ चंडीदास की पंक्तियों की शरण लेते हैं और कहते हैं, सुन हे मानुष भाई, स्वार उपरे मानुष सत्य, ताहर उपरे नाई। रविन्द्रनाथ के अनुसार मानवतावाद का चरण शब्द इन्हीं पंक्तियों में निहित होता है मेरे प्यारे भैया बहन। रविन्द्रनाथ के मानवतावाद का द्वितीय चरण क्या था, आप देखिए। उपनिषदों की विचारधारा में बाल्यकाल से ही सिंचित होने के कारण रविंद्र ने मानस ईश्वर को अपने लेखों में कहीं कहीं पितृनाम, पितृन कहकर संबोधित किया है। गीता के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह परम पिता सभी माता पिताओं के स्वरूप हैं, जिनके लिए हम निर्देश दे सकते हैं। तद्विहि प्राणी पातने परिप्रसेन सेवयः, उनसे प्रणत होकर, जिज्ञासु होकर और सेवा द्वारा। यह केवल उस ईश्वर से अपेक्षा की जाती है जो कि जुगपत ईश्वर तथा मानव है। रविन्द्रनाथ वेद के सूक्त से प्राप्त मानवता का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जगत की पुष्टि देने वाला एकाकी पांत सूरज अपनी रश्मि के संवरण करो, अपने अतुल सौंदर्य को उन्मोचित करो, मुझे उपलब्धि करने दो। जो व्यक्ति तुम्हारे अंदर प्रकाशित हो रहा है वह मैं ही हूँ। जो दार्शनिक ईश्वर के सुदूर